RTA क्लासेज में आप सभी लोगों का धन्यवाद। चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब न किए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें। बोर्ड परीक्षा के उद्देश्य से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी की व्याख्या इस वीडियो में भेजी जा रही है। तो पौन दूतिका कक्षा 12 का हरिऔध जी का लिखा हुआ, इसमें हम ये देखेंगे 20 तक आपको कविता का व्याख्या कर दिया गया है। अब आपको इस वीडियो में 21, 22 और 23 नंबर की जो कविता है उसी की व्याख्या इसमें मिलेगी। सर्वप्रथम संदर्भ हम जैसे पहले बताए हैं ठीक उसी प्रकार आप संदर्भ लिखेंगे। उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में इसमें लिखेंगे राधा पवन से अपने याद को, कृष्ण को याद दिलाने की बातें करती हैं। किस तरह से याद दिलाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण को। व्याख्या करने के पहले हम ये देखेंगे, कविता को पढ़ लिया जाए। धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित आ संकिता हो, कैसी होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूँ, बैठे नीचे जिस विपट के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित कराना चातुरी से दिखाना। ध्यान दीजिएगा, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। 23 नंबर की कविता में है, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पे पड़ी हो, तो पाओ के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट कराना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। आप ध्यान दीजिए, राधा कृष्ण के याद में पवन को जब दूतिका बना के भेजती है तो राधा पवन को इतने तरीके बताती है, कहती है इसमें से किसी का भी तू प्रयोग करके मेरे कृष्ण के पास पहुंचना और मेरे कृष्ण को ये आभास करा देना कि वास्तव में आपके याद में कोई डूबा हुआ आपको याद कर रहा है। इस तरह राधा पवन से पुनः कहती है, धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई। राधा कहती है, ऐ पवन, कदम के किसी पुष्प को धीरे से बहा करके उड़ेल कर तू लाना और ला करके और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, मेरे प्रीतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण के नेत्र के सामने उसको डाल देना, रख देना, ऐसा देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, अर्थात ऐ पवन उस कदम के पुष्प को ला करके भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे रखना, भगवान श्री कृष्ण के निगाहों के सामने रखना, ताकि उनको तू प्रकट करा देना कि इसी प्रकार आपके याद में कोई मुरझाए हुए कली के समान आपके याद में
तड़प रहा है, उनको इस पुष्प को देख करके जरूर कुछ आभास होगा। कैसी होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूँ। मेरे प्यारे, मेरे कृष्ण को बताना कि आपके विरह में, आपके याद में किस तरह मैं व्याकुल हूँ, किस तरह मैं विह्वल हूँ। आपको पाने के लिए मैं क्या क्या नहीं कर डाला। ऐ कृष्ण, थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे पवन तुम्हारी बातों पे, तो उनको मेरी याद जरूर आएगी, ऐसा राधा कहती हैं। आप ध्यान देंगे 21 नंबर का कविता समाप्त हुआ। 22 नंबर में हम देखेंगे, बैठे नीचे जिस विपट के श्याम होवे उसी का वट वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण जिस वृक्ष पे बैठे हो, जिस कदम की डाली पे बैठे हो, बीटअप वृक्ष, कदम की डाली पे जिस पे भगवान श्री कृष्ण बैठे हो, उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, और कोई पत्ता उनके नेत्र के पास, जो पत्ता, उस वृक्ष का पत्ता जो उनके नेत्र के सामने हो, उसी पत्ते को ऐ पवन तू हल्का हल्का हिला देना। यो प्यारे को विदित कराना, चातुरी से दिखाना, और तू अपनी चालाकी से, बुद्धिमानी से, बुद्धिमता से भगवान श्री कृष्ण को अपनी बात कहना, चालाकी से दिखाना। हो सकता है कि उनको मेरा याद आ जाए। मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना। क्लांत माने होता है थका हुआ, अर्थात राधा का हृदय, राधा का मन राधा के याद में एकदम थका हुआ सायाभास होता है। चिंता, क्योंकि आप ये जानते हैं, पूर्वज हमारे कहते चले आए, चिंता चिता से तेज जलाती है। किसी भी वस्तु की अगर चिंता की जाए तो चिंता चिता से तेज जलाती है, इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन राधा भगवान श्री कृष्ण के याद में शरीर को बना दी है आधा, जो चिंता के कारण मन थका हुआ बार बार कृष्ण की याद आता है, और पवन से कहती हैं, ऐ पवन, हो सकता है कि इतना तू करोगे तो मेरे प्रभु को मेरी याद आ जाए। 23 नंबर की कविता में आप देखेंगे, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। ऐ पवन, अगर ये सब न कर पाना तो रास्ते में जब तू जाओगे तो कोई भी लतिका माने टहनी, डाली या लकड़ी कह लीजिए, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पे पड़ी हो, अगर मुरझाई हुई, सूखी हुई कोई डाली, टहनी अगर रास्ते में हवा तुम्हारे मिल जाए, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। ऐ पवन, तो उस डाली को, उस टहनी को तुम अपने हवा के माध्यम से ऐसे उड़ेल कर लाना, और ला करके मेरे कृष्ण के पैरों के पास गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो। इस प्रकार तू सीधे प्रकट करोगे मेरे प्रेम को। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण सूखी हुई लकड़ी को देखेंगे तो हो सकता है कि उनको याद आ जाए कि इसी तरह मेरे याद में मेरी राधा सूख रही होगी। राधा के, कृष्ण काधा के याद में राधा बेचारी आधा हो गई है, जो सूख गई है, सूखे लकड़ी के समान, टहनी के समान। तो कह रही है, यो सीधे प्रकट करा देना मेरे कृष्ण को, मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम, मेरे पति, जो इससे उनको आभास हो जाएगा।
मेरा होना अति मलिन और सुखते नित्य जाना। मेरा होना अति मलिन अर्थात राधा कहती है, ऐ पवन, मेरे मलिन होने की बात मेरे कृष्ण को उस लकड़ी के माध्यम से तू बता दोगे और मैं प्रतिदिन उस लकड़ी के समान सूखती चली जा रही हूं। ऐ पवन, इन मेरी बातों को इसके माध्यम से तुम मेरे कृष्ण के पास पहुंचा सकते हो। व्याख्या 23 तक का व्याख्या यहां समाप्त होता है। फिर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर बनता हो, आपके दिमाग में अगर व्याख्या में कोई दिक्कत आती हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।